हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम, आप सबको सलाम। खुश है आप सब? आइए जोरदार तालियां खुदा के सलाम। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदावंद ने हम सबों को अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा। आमीन। और बताना चाहता हूं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर बशारत साहब आज हमारे पास नहीं है, बल्कि वो किसी और कलीसिया के साथ आज खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। गुजरांवाला के अंदर खुदा के खादिम आज अंजील की मनाते के लिए गए हुए हैं और हम सारी कलीसिया का दिलो जान उनके लिए दुआ गो है कि खुदा अपने जलाल के लिए अपने बंदा को भरपूर तरीके के साथ इस्तेमाल कर सके। आमीन। आइए आज के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं और जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। और उससे पहले मैं आप सबों से एक गवाही शेयर करना चाहता हूं और ये मेरी पर्सनल गवाही है। ये आप सबों को नजर आ रहा होगा, प्रेयर हैंड, हाथ बने हुए हैं और इसके ऊपर मैंने एक रिक्वेस्ट लिखी थी तकरीबन 2017 में। ये 24 तारीख 5वें महीने की 2017 को इसके ऊपर मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी थी, यानी कि आज से 3 साल पहले। और मैं आप सबों के साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। और आज ये गवाही मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। हालेलुया। और अक्सर खुदा के खादिम आपको कहते रहते हैं, बार कहते रहते हैं कि आप अपने पास लिख लें, ये काम आपकी जिंदगी में होगा। ऐसे ही है, वो कहते हैं कि आप लिख लें और मैंने लिख के रख लिया था और आज मेरी जिंदगी के अंदर ये गवाही पूरी होगी। मैं बड़ा खुश हूँ और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। आइए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। ज़बूर की पहली किताब, यानी कि ज़बूर उसका 41 ज़बूर उसकी पहली 4 आयतें मुकद्दसा की खुदा के कलाम में से तलावत करूंगा आप सबों के सामने। और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कलाम में कुछ यूं लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा और तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। इस 4थी आयत को आप सब मेरे पीछे पढ़िएगा। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और इस बात को याद रखिएगा कि इस पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के बेशुमार नाम और बेशुमार सिफात हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद खुदा के 99 नाम है, मगर मैं इस नजरिए का कायल नहीं हूँ। क्योंकि जब भी हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं और जहां से भी पढ़ते हैं, खुदा हर जगह पर हमें रहीम और रहमान नजर आता है। यानी कि जहां से भी खुदा को पढ़े हमें खुदा की तारीफ नजर आती है, खुदा की सफात नजर आती है। और इन सारी सिफत में से एक सिफत ये भी है कि हमारा खुदा रहमान भी है और रहीम ही भी है और अपने मांगने वालों पर अपने रहम को नाजिल भी करता है। यानी कि हम जहां से भी किताब को पढ़ते हैं, खुदा हमें हर जगह से रहमान ही नजर आता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा कि खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में भाग लगाया, यानी कि मशरिक की तरफ अदन एक जगह का नाम है और वहां पर खुदा ने बाग लगाया और वहां पर अक़वाम आलम के बुजुर्ग बाप आदम और माँ हवा को रखा और उनको एक शरीयत, एक लॉ दी गई थी। फरमाया कि तुम बाग के
सारे दरख्तों का फल खाना, मगर जो बीच में लगा हुआ है उसे ना छूना ना खाना, क्योंकि वो शजरे ममनुआ करार दिया गया है, यानी कि वो गुनाह का दरख्त कहलाया गया है। तो उसे ना छूना ना उसे खाना, और जिस दिन तू खाएगा तू मरा। और इसके बाद जब आदम और हवा को बागे अदन में रखा गया और उनको बाग की देखभाल करने के लिए रखा गया, और एक किताब मुकद्दस के मुताबिक आदम और हवा 30 से 35 साल बागे अदन के अंदर रहे। और जब उन्होंने बागे अदन के अंदर उस गुनाह के उस फल को खाया और गुनाह के मुर्तकिब हो गए, और इस तरह करके उन्होंने अपने क्या कहते हैं कि गुनाह को इख्तियार कर लिया, यानी कि गुनाह को अपनी जिंदगी में ले लिया। और जब गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया, और कलाम में लिखे कि खुदा ने उसे अदन से बाहर निकाल दिया गया। और जब अदन से बाहर निकालने से पहले खुदा ने उनके ऊपर एक बड़ा रहम किया। रहम ये किया कि उनके कहे बगैर उनके लिए 2 चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको दिए, और अपने रहमान होने की तस्दीक की कि मैं रहमान भी हूँ और रहीम भी हूँ। हालेलुया। और इसके बाद जब हम इस्तिश्ना की किताब के आखिरी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इस्तिश्ना की किताब के आखिरी चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि जब मूसा मर गया तो खुदा ने अर्श से फरिश्तों को भेजकर उसे कफनाया और दफनाया, और अपने रहमान होने की तस्दीक को फिर भी दुनिया के ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। हम जब भी किताब मुकद्दस को जहां पर भी पढ़ते हैं, हमारा खुदा हमें रहमान भी और रहमान भी और रहम भी नजर आता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसके बाद एक और बात आपसे करना चाहता हूं कि रहम ये है और सच्चाई हकीकत ये है कि आप किसी जगह पर जब जॉब करते हैं और उस जॉब के आपको तनख्वाह दी जाती है, यानी कि आपको पे दी जाती है, आपकी मजदूरी दी जाती है, मगर रहम ये है कि जो आपकी औकात से बढ़कर आपको दिया जाए वो रहम है। और इस तरह खुदा ने उनके कहे बगैर उनके लिए क्या किया कि कुर्ते के चमड़े बनाकर उनको दिए और अपने रहमान होने की दुनिया पर तस्दीक को जाहिर किया। हालेलुया। और इसके बाद जब हम मलाकी नबी की किताब को पढ़ते हैं, मलाकी नबी के सहीफा को पढ़ते हैं, तो उसमें भी खुदा हमें नजर आ रहा है कि एक रहमान की शक्ल इख्तियार किए हुए है कि खुदा अपने एक बंदा को दुनिया के ऊपर भेजने वाला है, और यूं करके वो एक बड़ा रहम दुनिया के ऊपर करने वाला है। हालेलुया। उसने रहम ये किया कि उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया के ऊपर भेजा, और उसने क्या किया कि एक दुनिया के ऊपर बड़े रहम को किया। हालेलुया। और इसके बाद जो हवाला आज हमने पढ़ा है, ये दाऊद नबी की एक दुआ है कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और कहा जाता है कि दाऊद नबी अपनी जिंदगी के 30वें साल में थे जब उन्होंने इस्राएल की सल्तनत की भाग दौड़ को संभाला। और जब इस्राएल की सल्तनत की भाग दौड़ को संभाला तो इसने अपनी सल्तनत के अंदर साउल से ज्यादा और सुलेमान से ज्यादा अपनी सल्तनत को फरोग दिया, यानी कि इसने अपनी बादशाहत को इतना बढ़ाया कि इस जैसा बादशाह बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। और जब खुदा ने इस बंदा को बादशाहत पर फायज याब किया तो इससे एक गुनाह हो चुका था। इस स्टोरी को हम यहाँ रोकते हैं, एक और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं कि जब खुदा ने मूसा को हुरब के ऊपर बुलाया और उसको 10 हुक्म दिए, और जब 10 हुक्म दिए जो 4 एक तख्ती के ऊपर थे और 6 एक तख्ती के ऊपर थे, और जो 4 हुक्म थे उनका तल्लुक खुदा के साथ और इंसान का था कि खुदा इंसान से अपनी जाते शरीक के लिए क्या तवक्कुआत रखता है, और जो दूसरी तख्ती के ऊपर 6 हुक्म थे वो इंसान के साथ तल्लुक थे कि खुदा इंसान के साथ इंसान के कैसे तल्लुक चाहता है। और जब खुदा ने इस दुनिया के ऊपर इस शरीयत को भेजा और लोग इसके पाबंद थे, इसको मानते थे और शरीयत पर अमल करते थे, और जब दाऊद बादशाह बना तो इसने अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह किया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दाऊद अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था, और जब छत के ऊपर टहल रहा था तो इसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ी, और जब उस घर के ऊपर इसकी नजर पड़ी तो इसने उस औरत के साथ बलात्कार किया, क्योंकि उन 6 हुक्मों की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि तू बेगानी औरत का लालच ना करना, और इसने बेगानी औरत का लालच किया। और उन्हीं 10 हुक्मों की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि तू खून ना करना, और इसने खून किया। उन्हीं 10 हुक्मों
की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि तू ज़ना ना करना, और इसने ज़ना किया और इसने यूं करके 3 बड़े मेजर कवानीन को तोड़कर रख दिया और अपनी सल्तनत को इसने क्या कि उसकी कदर ना की और यूं करके ये बादशाही की सल्तनत से नीचे उतर गया। और अब इसकी जिंदगी में एक गुनाह हो चुका है और अब ये कभी पहाड़ों के अंदर, कभी बियाबानों में, कभी जंगलों में, कभी दड़ारों में जाकर कहता है कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। अब रहम की तलाश में है और खुदा के रहम को लेना चाहता है और खुदा के रहम को मांगना चाहता है कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और बताना चाहता हूँ कि इसने बहुत ज्यादा इसके पैसा था, माल दौलत थी, रुपया था, बीवियां थी, बच्चे थे, हर एक ज़रूरियाते जिंदगी इसके पास मैसर थी, मगर इसने शरीयत पर अमल ना किया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो शरीयत पर अमल नहीं करता उसकी दुआ नफरत अंगेज है, उनकी दुआ रुक जाती है। और इसने क्या किया, एक बड़ा गुनाह कर लिया और जब गुनाह किया तो ये यही कहता रहा कि खुदा मुझ पर रहम कर। और कभी यूं कह के पुकारता है कि रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, यानी कि ये खुदा के रहम की तलाश में है। इसकी एक ही निगाह है, इसका एक ही निशान है कि मुझे खुदा का रहम चाहिए। और आज हम भी दुआएं करते हैं, आज हम भी दुआएं करते हैं और शायद हम खुदा के रहम को नहीं मांगते, शायद हम खुदा के रहम के भूखे और प्यासे नहीं हैं, क्योंकि ये यहूदियों की एक दुआ है जो वो कदम ब कदम मांगते और खुदा के रहम को मांगना चाहते थे। और जब हैकल के अंदर जाते तो आते जाते अलापते रहते थे कि रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, यानी कि ये खुदा के रहम की तलाश में थे, ये खुदा के रहम को मांगते थे। और यहूदी जो है वो खुदा के रहम की हर वक्त तलाश में रहते थे। और ये भी इसकी जिंदगी में जब गुनाह हो गया तो खुदा के रहम की तलाश में निकल पड़ा। और ये यहूदियों की एक दुआ है जो बाइबल मुकद्दस में शायद सबसे मांगे जाने वाली दुआ है, और दाऊद नबी इस दुआ को बार मांगता रहा। और आज हम भी दुआएं करते हैं कि ऐ खुदा हम पर रहम कर। शायद हम रहम नहीं मांगते, हम खुदा से रहम की तवक्कुआत नहीं रखते, और जब इस पर रहम हुआ, इस पर जब खुदा ने रहम किया तो इस पर इस कदर रहम किया कि इसकी नस्ल में से खुदावंद यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस धरती के ऊपर भेजा। इतना बड़ा रहम किया कि खुदा ने इसकी जिंदगी में से एक दुनिया के मनज्जी को भेजा और जो इसकी नस्ल में से था। आमीन। और जब यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर आए तो उन्होंने अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखा। और बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की तालीम हर एक फर्द बशर तक पहुंची हुई थी। हर एक शख्स ने यीशु मसीह की तालीम का तज़किरा सुना हुआ था कि यीशु मसीह जो है वो अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, कोढ़ियों को पाक और साफ करते हैं। हर एक शख्स ने मसीह खुदावंद के बारे में सुन रखा था। और इसी तरह जब हम किताबे मुकद्दस को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि एक शख्स था जो तमाई का बेटा बरतमाई था और अंधा फकीर था, और राह के किनारे बैठकर हर रोज भीख मांगा करता था। और मसीह खुदावंद जब अपनी तालीम को तरह बतरा गाँव में, शहरों में जाकर फैलाते थे तो इस शख्स जो है ये भीख मांग रहा था यरीहो के अंदर बैठकर। और जब ये भीख मांग रहा था तो इसने क्या हुआ कि मसीह खुदावंद एक दिन यरीहो की तरफ आ रहे थे। और जब मसीह खुदावंद यरीहो की तरफ आ रहे थे तो इस लोग जो है वो यीशु मसीह का इस्तकबाल करने को निकले। और जब यीशु मसीह का इस्तकबाल करने को निकले तो लोग जा रहे थे और ये राह पर बैठकर भीख मांग रहा था। और भीख मांग रहा था, क्या इसके कान थे, आंखें नहीं थी, मगर ये सुन सकता था। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और इसने कलाम को सुन रखा था और अपने अंदर के, अपने दिल के अंदर ये ईमान रखा था कि कभी तो मैं मसीह खुदावंद को देखूंगा और अपने दिल का हाल उसे बता दूंगा। कभी तो मसीह खुदावंद का दीदार होगा तो मैं अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानी, अपने दिल का हाल अपने आका को, अपने मनज्जी को बता दूंगा। और जब मसीह खुदावंद यरीहो की तरफ आ रहे थे तो लोग हस्बे मामूल जा रहे थे यीशु मसीह का इस्तकबाल करने, क्योंकि हर एक इंसान के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि हम उस शख्स को देखें जो यीशु नासरी कहलाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। और जब मसीह खुदावंद यरीहो की तरफ बढ़ रहे थे तो लोग जा रहे थे और ये रास्ते पर बैठकर लोगों को टटोलता हुआ, लोगों को पूछता हुआ आगे
पढ़ता जा रहा था कि मुझे बाजना बताया जाए कि आज क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बड़ी भीड़ कहाँ जा रही है, ये गैदरिंग किस साइड पे जा रही है। और किसी शख्स ने बताया कि आज मसीह खुदावंद यरीहो में आ रहे हैं। और जब मसीह खुदावंद यरीहो में आ रहे, इसने अपने उस कपड़े को छोड़ा, अपने रुपए पैसे को छोड़ा और मसीह खुदावंद के पीछे हो लिया। और जब मसीह खुदावंद के पीछे जा रहा था तो जोर जोर से पुकारने लगा कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, क्योंकि ये खुदा के रहम की तलाश में था। और आज इसको ये मौका था कि ये मसीह को अपने दिल का हाल सुनाए। और जब मसीह खुदावंद आ रहे थे यरीहो की तरफ तो इसने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और लोगों ने कहा कि तू बैठ जा, तुझको क्या हो गया है, तू एक बेकारी है, तू उस नबी को बना रहा है। और इसने और ज्यादा पुकारना शुरू किया कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। और मसीह खुदावंद वहां पर रुक गए। जब मसीह खुदावंद रुक गए तो मसीह खुदावंद ने पलट कर देखा और उसके ऊपर निगाह की। और निगाह करने से मराद ये नहीं है कि मसीह खुदावंद ने उसे देख लिया था। कलाम में लिखा है कि जब राखल बाँच थी तो याकूब ने उसे एक जड़ी बूटी दी कि ये खा ले, तू हामला हो जाएगी। मगर कलाम में लिखा है कि तब तक राखल बाँच रही जब तक कि खुदा ने उस पर निगाह ना की। यानी कि मसीह खुदावंद ने उसको देखा, उसके दिल के हाल को मालूम किया। उसकी दुआ के अंदर एक तड़प थी, एक दर्द था, एक बोझ था। और उस दर्द को मसीह खुदावंद ने देखा। आज शायद हम भी दुआएं करते हैं मगर हमारी दुआओं के अंदर वो दर्द और वो तड़प नहीं है, वो है ही नहीं है कि हम भी अपना दिल का हाल मसीह खुदावंद को सुनाए। और जब हम किसी को अपने दिल का हाल सुनाते हैं तो हम रो पड़ते हैं। और शायद कभी कभार ऐसा होता है कि जो सुनने वाला होता है वो भी रो पड़ता है, वो हमारे दिल का जब हाल सुनता है। और मसीह खुदावंद ने इसके दिल के हाल को सुना। मगर शायद हम मसीह को अपने दिल का हाल नहीं बताते, हम इधर उधर लोगों को जाकर बता देते हैं कि खुदावंद हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, मगर हम मसीह को अपना हाल नहीं बताते। और इस शख्स ने किसी को अपने दिल का हाल नहीं बताया। ईमान के सातों समंदर दिल में लिए हुए उस जगह पर बैठकर रोजाना भीख मांगता था। और लोग हैकल में आते जाते उसे हदिया देकर जाते थे, उसे चंदा देकर जाते थे। यानी कि वो बेकारी था। और आज उसके ऊपर एक बड़ा रहम होने वाला था। उसके ऊपर रहम क्या होने वाला था कि वो बचपन से अंधा था, वो देख नहीं सकता था, अपने रुपए पैसे को नहीं देख सकता था, अपने रिश्तेदारों को नहीं देख सकता था, क्या खाया क्या पिया कुछ नहीं देख सकता था क्योंकि वो अंधा था। और जब अंधा होने के बावजूद उसने अपने दिल के अंदर ये तमन्ना रखी थी कि मसीह खुदावंद है, कोई यीशु नासरी है जो अंधों को आंखें देता है। क्योंकि इसने पहले भी एक अंधे को शिफा दी थी जो हौज के किनारे मसीह खुदावंद ने उसे कहा था कि जा तो अपने आंखों को हौज में जाकर दो, शलोक में जाकर दो। हालेलुया। और जब मसीह खुदावंद को इसने पुकारना शुरू किया तो मसीह खुदावंद रुक गए। और क्या खुशकिस्मत इंसान है कि जिसके लिए खुदा का बेटा रुक जाए। और मसीह खुदावंद ने इस पर निगाह की और कहा कि बता तुझे क्या चाहिए। कहा कि मुझे तेरे रहम की जरूरत है, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। यानी कि इसका भी एक ही टारगेट था कि मुझे खुदा की रहम की जरूरत है। इसने अपने आंखों का रोना नहीं रोया कि ऐ खुदा मुझे आंखों की जरूरत है, मैं गरीब इंसान हूं, मैं मर चुका हूं और मैं बहुत गरीब इंसान हूं। बहरहाल इसने अपने दिल का हाल सुनाया कि खुदा मुझे रहम की जरूरत है। मगर हम जब खुदा की हजूरी में जाते हैं तो शायद हम जाते ही खुदा के हजूर अपनी रिक्वेस्टें रखना शुरू कर देते हैं कि खुदा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप घर मांगेंगे तो घर मिलेगा, अगर गाड़ी मांगेंगे तो गाड़ी मिलेगी, बंगला मांगेंगे तो बंगला मिलेगा। मगर जब खुदा का रहम मांगेंगे तो रहम आपकी नस्लों के ऊपर भी किया जाएगा, जिस तरह दाऊद की नस्ल के ऊपर किया गया था। हालेलुया। हम खुदा के रहम को नहीं मांगते, हमें आज खुदा के रहम की जरूरत है। और जब खुदा का रहम हमारे ऊपर आ जाएगा तो उस रहम के वसीला से हमारे बच्चियां बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे हर एक काम में बरकत आ जाएगी।
और हम खुदा के करीब हो जाएंगे। और कलाम में लिखा है कि जब इस पर रहम किया गया तो इसको हमेशा के लिए मसीह की कुर्बत नसीब हो गई थी और मसीह का एलची बन चुका था, मसीह का शहीद बन चुका था। और एक किताब में पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था ये जो तमाईद का बेटा बरतमाई था, ये वहां पर अंजील का कलाम सुनाने के लिए गया था जहां जहां पर खुशकी के रास्ते जाते थे। यानी कि इसने इतना मसीह के कलाम को फैलाना शुरू किया, इसकी जिंदगी के अंदर एक इतनी बड़ी गवाही थी कि मसीह खुदावंद ने इसे आंखें दी हुई थी। जिसके पास बचपन से आंखें नहीं, उसको आंखें मिल जाए, उसके पास और कितनी बड़ी गवाही होनी चाहिए। इसके पास एक बहुत बड़ी गवाही थी और उस गवाही को लेकर ये दुनिया के कोनों कोनों तक गया कि मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर एक जलाली काम किया है। अगर जलाली काम चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर तो हमें आज खुदा के रहम की जरूरत है, हमें खुदा के रहम को मांगने की जरूरत है। अब और भी बहुत सारे हवाला जात हैं इस किताब के अंदर। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दो शख्स हैकल के अंदर गए, एक फरीसी था और एक मसूल लेने वाला। और जो फरीसी था वो जोर जोर से पुकारने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, बल्कि मैं हर हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, दाइया की भी देता हूं, हदिया भी देता हूं, और ये मसूल लेने वाला है और इससे मैं बेहतर हूं। और जब मसूल लेने वाले ने दुआ की तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरी हजूरी में आ सकूं, मुझ पर रहम कर। और मसीह खुदावंद ने कहा मसूल इस पर, फरीसी पर नहीं बल्कि मसूल लेने वाले पर रहम किया गया। और इस शख्स ने भी रहम ही मांगा था क्योंकि ये यहूदी था और यहूदियों की एक दुआ थी कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। इसके बाद हम और भी हवाला जात हैं कि सूर फनीके की एक औरत थी जिसकी बेटी को बदरूहें सताती थी और बड़ी गलत हरकतें करती थी। और उन गलत हरकतों की वजह से उनके घर वालों ने उसकी बेटी को और उसकी मां को घर से निकाल दिया, क्योंकि यहूदियों की और असूरियों की जो रोम के अंदर थे उनकी एक कल्चर था कि जब किसी को कोढ़ हो जाता था, बदरूहें तंग करती थी, मिर्गी की बीमारी होती थी, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था और वो खैमे में रहते थे। और ये उस राह के ऊपर बैठी हुई थी, एक खैमा बनाकर अपनी बेटी को लिए हुए कि कब मसीह खुदावंद इस राह से गुजरेगा तो मैं भी अपने दिल का हाल इसे बता दूंगी। अब इसकी जरूरत क्या है कि इसकी बेटी को बदरूहें सताती है और तंग करती है, मगर इसने मसीह खुदावंद से कहा कि ऐ खुदा मुझे रहम दे, मुझे तेरे रहम की जरूरत है। इसने भी खुदा के रहम को मांगना चाहा, इसने भी अपना रोना नहीं रोया खुदा के आगे कि ऐ खुदा मेरी बेटी को बदरूहें तंग करती है, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, मैं मर रही हूं भूख के साथ। मगर इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसने भी यही कहा कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। अब बाइबल भरी पड़ी है, अब देख लें कि शायद सबसे ज्यादा यही मांगे जाने वाली दुआ है कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। आज हमें भी रहम की जरूरत है। खुदा के लोगों, हम शायद खुदा के रहम को नहीं मांगते, खुदा के रहम की तलाश नहीं करते। जब हम रहम को मांगेंगे तो वो रहम हम पर नहीं बल्कि हमारी नस्लों पर भी किया जाएगा, जैसे दाऊद की नस्ल पर खुदा ने किया था कि दाऊद की नस्ल से इतने बादशाह आए कि एक बादशाह यीशु मसीह भी था, वो भी दाऊद की नस्ल में से था। हालेलुया। और इसके बाद एक और हवाला मिलता है कि एक कोढ़ी था जो क्या हुआ कि कोढ़ियों को भी उनके घर से निकाल दिया जाता था, क्योंकि यहूदी जो थे वो इस बीमारी के मर्ज वाले शख्सों को अपने घर में नहीं रखते थे, चाहे वो उनका कितना ही अजीज क्यों ना हो, उनको घर से निकाल देते थे। और ये लोगों से छुप रहा था, डरता था कि लोग मुझे पकड़कर संसार न कर दें, क्योंकि जब भी कोढ़ी नजर आ जाता था लोग पत्थरों के साथ मार कर उसे संसार कर देते थे और मार देते थे। और इस शख्स ने क्या किया कि झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है, और मसीह खुदावंद के पीछे एक बड़ी भीड़ होती थी हर वक्त। और इत्तेफाक के साथ आज हम भी मसीह खुदावंद के पीछे हैं। ऐसे ही है जी, हम सारे मसीह खुदावंद को मानते हैं, और उस वक्त भी शायद कुछ लोग मसीह को मानते थे, कुछ मसीह को मसलूब करने वाले थे, कुछ खाना खाने वाले थे, कुछ उसके कलाम को सुनने वाले थे। और आज शायद हम भी इसी तरह सारे के सारे मसीह खुदावंद के पीछे हैं, मगर आज भी हम अपनी
अपने मसीह को आज भी जलील करते हैं। आज भी शायद हम कुछ खाना खाने वाले बैठे हैं, कुछ कलाम सुनने वाले बैठे हैं, मगर घर जाके सोचिएगा कि मेरा उन लोगों में क्या मकाम है, कि मैं भी हूं तो मसीह के पीछे, मगर मैं किस मकाम का हूं, मैं किस कैटेगरी में आता हूं उन 5 लोगों में से। घर जाके सोचना इस बात को। और जब मसीह खुदावंद उस राह की तरफ बढ़ रहे थे तो वो शख्स झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था, और जब झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था तो वो भी मसीह के कदमों में आकर झुक गया और आकर कहा कि खुदा मुझ पर रहम कर। और वहां पर भी एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि हादसा हुआ था, एक बहुत बड़ी बात हुई थी, और वो ये हुई थी कि लोगों ने पत्थर उठा लिए थे कि मसीह खुदावंद इस शख्स को हाथ लगाएगा तो मसीह खुदावंद नापाक हो जाएगा, क्योंकि ये कोड़ी है, ये नापाक है, और आज हम मसीह खुदावंद को यहाँ पर ही पत्थर मार मार कर खत्म कर देंगे। मगर खुदा की कुदरत उस पर थी, खुदा का रूह उस पर था। उसने हाथ लगाए बगैर ही कहा कि जा, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा दिया। और वो कोड़ी उसी वक्त बिल्कुल एक नौज़ाद बच्चे की मानिंद हो गया था। बिल्कुल, ये बाइबल मुकद्दस की बातें बता रहा हूं मैं आपको कि खुदा से जब भी किसी ने रहम किया तो उस पर नहीं बल्कि उसकी नस्लों पर रहम किया गया, उसकी उम्मतों पर, कबीलों पर रहम किया गया, बल्कि दोनों जहानों पर उसने ये रहम किया कि अपने बेटे को दुनिया के ऊपर भेज दिया। हालेलुया। और आज हमें भी खुदा के रहम की जरूरत है। खुदा के लोगों, आज के बाद अपनी दुआ के अंदर इस बात को याद रखना कि आपने भी खुदा से रहम मांगना करना है कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। शायद हमें रहम की जरूरत है। कलाम में लिखा है तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत के साथ मांगते हो। जब नीयत बुरी है तो कब मिलेगा? और हम मांगते भी बहुत अजीब तरीके से हैं कि हम खुदा के हजूर जाते ही हम खुदा के आगे रिक्वेस्ट क्या कहते हैं कि अपनी दरख्वास्त रखना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद ये चाहिए। शायद हम खुदा के रहम को नहीं मांगते। जब रहम मांगोगे तो रहम आप पर नहीं बल्कि आपके बच्चों बच्चियों पर दिया जाएगा। और आज के बाद खुदा के रहम को मांगना, क्योंकि खुदा जब रहम करता है तो वो नस्लों पर, उम्मतों पर, कबीलों पर करता है, और नस्ल दर नस्ल रहम चलता आता है। और आज के बाद इस बात को याद रखना कि खुदा के रहम को मांगना। और एक बात और करना चाहता हूं, आखिरी बात, कि एक वजह और भी है कि हमारी दुआएं आज सुनी नहीं जाती, क्योंकि कलाम में लिखे तुम मांगते हो और बुरी नीयत से मांगते हो। हमारी दुआएं इसलिए नहीं सुनी जाती। बताना चाहता हूं कि एक दौर था कि एक शख्स था जो बड़ा रहम दिल शख्स था और लोगों पर रहम करने वाला था। क्या करता था कि कर्जा लेकर लोगों को पैसे दे देता था, गरीबों में बांट देता था। अब एक दिन क्या हुआ कि कर्जे वाले उसके घर में आकर बैठ गए कि बाबा जी आज हम पैसे लेकर जाएंगे। और वो शख्स क्या करता था, खुद कर्जा लेकर लोगों को, गरीबों में पैसा बांट देता था। और आज कर्जे वाले उसके घर में आकर बैठ गए हैं कि आज हम कर्जा लेकर जाएंगे। और जब कर्जे वाले आ गए तो सुबह से दोपहर हो चुकी है और बाबा जी सोच रहे हैं कि पता नहीं अब इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। और उन्होंने पूछा कि बाबा जी हमारे पैसे दे, हम जाए। कहा कि बैठ जाओ, जब पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। और जब वो बैठे हुए थे तो बाहर एक बच्चा जो था वो पतीसा बेच रहा था किसी प्लेट में रख कर। और बाबा जी ने उस बच्चे की आवाज को सुना और उसको अंदर बुला लिया कि बेटा ये पतीसा जो है इन नौजवानों को खिला दो, ये जो बैठे हुए हैं। वो कर्जा लेने के लिए आए थे। और जब कर्जा लेने के लिए आए तो उस नौजवान ने वो पतीसा उन सबों को खिला दिया और वो आगे चला गया। कुछ पतीसा बच गया था कि मैं बेच कर आता हूँ और आते हुए पैसे ले जाऊंगा। अब बच्चा वापस आया और प्लेट खड़खाता हुआ वहां पर आकर बैठ गया और कहा बाबा जी मेरे पैसे दे, मैं जाऊँ। कहा कि बेटा जब इनको पैसे मिलेंगे आपको भी मिलेंगे, बैठ जाए। बेटा वहां पर बैठ गया। और क्या कहते हैं कि बच्चे बच्चे ही होते रहे। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि बाबा जी मेरे पैसे। क्या हुआ कि बाबा जी कहते हैं कि जब इन्हें मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा कि बाबा जी पैसे। बाबा कहता है जब इनको मिलेंगे आपको भी मिलेंगे। अब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू हो गया है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाबा जी मेरे घर में मेरे माँ है, बाप है, मेरे बहन भाई है, मैं पैसे लेकर जाऊंगा, माँ कुछ पकाएगी तो हम खाएंगे और हमारा पेट बनेगा और मेरी तो यही रोजी रोटी है।
बाबा जी ने कहा कि बेटा अब रुक जाओ, जब इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। बच्चा और जोर जोर से रोना शुरू हो गया कि मेरे पैसे मुझे चाहिए, आज मैं लेकर ही जाऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद एक शख्स आया, उसका रथ अपने उस बाबे के घर के आगे खड़ा किया और अंदर आ गया और बाबे के हाथ को पकड़ा और अंदर ले गया। और जब अंदर लेकर गया तो कहा बाबा जी एक वक्त था कि मेरा काफला यहां से गुजर रहा था और मुझे कुछ गुंडों ने, डाकुओं ने लूट लिया था, मेरे काफले को लूट लिया था और उन्होंने मुझे मारा पीटा भी था और मेरी बुरी हालत थी। और आपने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे फर्स्ट एड दी और मुझे आपने सेहत याब किया और आपने मेरे ऊपर ये बड़ा रहम किया है। और अब मैं दोबारा अपने सल्तनत के उस ओहदे पर फैज़ याब हूँ, यानी कि मैं दोबारा अपने उस बादशाही के तख्त के ऊपर बैठ चुका हूँ। और मुझे बार बार इस बात ने तंग किया कि उस बाबे की मदद कर क्या, क्योंकि वो जरूरतमंद है। और उसने उसको कुछ पैसे दिए और चला गया। बाबा जी ने बच्चे को पैसे दिए और कहा कि आप चले जाओ, और बच्चा चला गया। और जब नौजवानों को पैसे दिए तो वो लेकर जाने से पहले कहते हैं कि बाबा जी एक बात बताएं कि इतनी देर से हम सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं कि क्या हुआ है कि कोई नहीं आया और जो ही वो बच्चा आया है पैसे लेकर आ गया है, ये क्या माजरा है। बाबा जी ने कहा कि माजरा ये है कि आप सुबह से बैठे हुए हो, आप लोगों में कोई रोने वाला नहीं है। और जो ही वो बच्चा आया वो रोने लगा, वो जोर कतारों रोने लगा। और क्या हुआ कि उसके रोने के अंदर दर्द था, तड़प थी, उसके रोने के अंदर एक दर्द था, एक बोझ था। और उसी बोझ ने शायद किसी इंसान को भेज दिया है। शायद आज हमारे अंदर रोने वाले नहीं है, जिस वजह से हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। जो ही वो बच्चा आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी सुन ली गई और सबको पैसे मिल गए। आज शायद हमारे अंदर कोई रोने वाला नहीं है। और जब हम एक जबूर है, और क्या कलाम में लिखा है कि खुदा की बारगाहों में हमारे मुशाक क्या कहते हैं कि वो प्याले पड़े हुए हैं और उनमें साधक जो होते हैं उनके अथरू आंसू गिरते हैं और जमा होते हैं। यानी कि खुदा की बारगाहों में हमारे मुशाके पड़े हुए हैं और उनके अंदर हमारे आंसू जाते हैं। और आज शायद एक ज़बूर भी है कि तुसी सादको सब सीधे दिलो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सादिक जो है वो खजूर की मानिक सीधा है। और आज शायद सादिक रोते तो हैं मगर फिल्मों और ड्रामों को देखकर इमोशनल होते हैं।